हे दोस्तों, हाउ टू बी ए गुड लीडर। एक अच्छा लीडर कौन होता है, एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो आज का वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बुक की समरी, एक ऐसे बुक से 9 ऐसे पॉइंट जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी लीडरशिप स्किल, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज Bring with praise and honest appreciation। कोई भी प्रभावशाली लीडर दूसरों की तारीफ करके अपनी बात की शुरुआत करता है। यह तो दांतों के उस डॉक्टर के जैसा है जो जब अपने काम की शुरुआत करता है तो नोवोकैन से करता है ताकि मरीज को दर्द ना हो और उसके बाद मरीज के दांत उखाड़ लेता है, लेकिन नोवोकैन के कारण उसे दर्द का एहसास नहीं होता। इसी प्रकार तारीफ भी आपके लिए नोवोकैन के जैसे काम करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी के साथ बात शुरुआत करें या जब भी किसी से मिले तो आपको सामने वाले की एक छोटी सी तारीफ जरूर करनी चाहिए। यहाँ पास आप 90 सेकंड रूल भी फॉलो कर सकते हैं कि 90 सेकंड के अंतर्गत आप किसी सामने वाले व्यक्ति की किसी भी चीज़ के लिए उसकी ज़रूर तारीफ करें। तारीफ भी बहुत सारी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सोच के लिए, उसकी थिंकिंग अच्छी है, लाइक किसी के हमको थिंकिंग अच्छी लगती है ना, इसी प्रकार से। और सेकंड थिंग है उसके ड्रेसअप पे कि वाह यार क्या पर्सनालिटी है तेरे ड्रेस कोड बहुत अच्छा है। फोर्थ चीज़ है उसकी कुछ खास चीज़ें, जैसे किसी की खास चीज़ें होती है ना कि किसी के हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होता है, किसी की स्माइल बहुत अच्छी होती है, तो उस खास चीज़ पर ऐसा करके आप उसके किसी भी चीज़ को लेकर आप उसकी छोटा सा उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए और तारीफ जरूर कीजिए। सेकंड पॉइंट, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। आलोचना करें पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ करें। किसी एक शब्द के हेर फेर से आप लोगों का क्रोध, चिढ़, गुस्सा इत्यादि से बच सकते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाता है लेकिन गलती से किसी सब्जेक्ट में उसके नंबर अगर कम आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, या जनरली कोई माँ बाप क्या बोलता है, वो बोलते हैं बेटा हमें तुम पर सचमुच गर्व है कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, लेकिन अगर तुमने गणित में ज़्यादा मेहनत की होती तो तुम और भी अच्छे नंबर ला। इसमें बच्चा तब तक ही खुश रह पाता था जब तक वह लेकिन शब्द नहीं सुनता। इससे है उसकी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाती है और बच्चा सुधर नहीं पाता। इसके बजाय हम लेकिन शब्द के उपयोग करने के बजाय और शब्द का अगर यहाँ पास उपयोग करेंगे तो एक बहुत अच्छा परिणाम हमको मिल सकता है। अगर इसी सेंटेंस को हम फिर से कहते हैं, बेटा हमें तुम पर सचमुच गर्व है कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, और अगर तुम गणित में ज़्यादा मेहनत की होती तो तुम और भी अच्छा नंबर ला सकते। इसलिए दूसरों की गलती सुधारने के सबसे बढ़िया तरीका यह है कि लोगों को उनकी गलतियां सीधे तरीके से न बताएं, उनको इनडायरेक्टली उनकी गलतियों का एहसास कराएं या गलती बताएं। तो थर्ड पॉइंट इज टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइज अदर पीपल। पहले अपनी गलतियाँ स्वीकार करो, चाहे हम अपनी गलती में सुधार किए हों या नहीं। अपनी खुद की गलती मान लेने से हम सामने वाले के व्यवहार में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल, क्लैरेंस और जेरेन को पता चला कि उसका 15 साल का बेटा सिगरेट पीने लगा है। जेरेन ने बताया कि वह नहीं चाहता है कि उसका बेटा सिगरेट पिए, लेकिन उसकी माँ और वह खुद दोनों ही सिगरेट पीते थे। इस तरह वे खुद हर समय उस बच्चे के सामने बहुत बुरा उदाहरण पेश करते थे। फिर जेरेन ने डेविड को समझाया कि वह निकोटीन का आदी हो चुका है, वह उसके सामने हार चुका है, अब उसके लिए सिगरेट छोड़ना असंभव के लगभग हो चुका है। जेरेन ने उसको बताया कि सिगरेट पीने के कारण ही उसे कफ की इतनी अधिक समस्या होती है, और उसने यह भी बताया कि तुम भी मुझे सिगरेट छोड़ने के लिए सलाह कई बार दे चुके हो। यहाँ पर जेरेन ने उसे सिगरेट छोड़ने के लिए कोई भाषण नहीं दिया, ना ही कोई चेतावनी, ना ही उसे सिगरेट पीने से मना किया। उसने सिर्फ इतना बताया कि वह किस तरह वह सिगरेट का आदी हो चुका है और वह इससे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसके बाद डेविड कुछ टाइम तो सोचा, उसने सोचा कि पहले मैं और इसके बाद डेविड ने पहले सोचा कि अब मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद ही सिगरेट पीना स्टार्ट करूँगा, ऐसा करके वो सोचा। और लेकिन जैसे ही वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद तो वो सिगरेट को भूल ही चुका था। इसलिए एक अच्छा लीडर किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताता है। तो जब भी आप किसी को अपनी गलतियां बताएं तो सबसे पहले अपनी खुद की गलतियां देख लें। फोर्थ पॉइंट है आस्क क्वेश्चन इंस्टेंट ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। कोई नहीं चाहता कि आप उसे ऑर्डर दें, आप उस पर हुक्म चलाएं। हर कोई चाहता है कि सब उससे एडवाइस ले, उससे सजेशंस लें। एग्जाम्पल, जैक अफ्रीका की एक
मशीन बनाने की फैक्ट्री में एक जनरल मैनेजर था। उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। शर्त यह थी कि उन्हें माल बहुत कम समय में सप्लाई करना था और वे जानते थे कि इतने कम समय में माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री में पहले से ही ऑर्डर का माल बन रहा था और इस बड़े ऑर्डर की समय सीमा इतनी कम थी कि वह खुद मैनेजर को ही असंभव लग रहा था। मैनेजर ने मजदूरों को तेज रफ्तार से काम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्हें पूरी स्थिति को बताया। उन्होंने बताया कि अगर यह ऑर्डर उन्हें मिल जाता है तो इससे उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लाभ होगा और अगर इसे हम समय पर पूरा कर पाते हैं तो इससे हमें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसके बाद फिर उसने सवाल पूछने, पहला सवाल जैसे उसने किया, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें ऑर्डर मिल जाए? अपने टीम वालों से, अपने वर्करों से, अपने एम्प्लॉय से ये पूछा, क्या किसी के दिमाग में ऐसा कोई तरीका है जिससे कि यह ऑर्डर मिल जाए और हम उसे समय पर पूरा कर सकें? कर्मचारियों ने कई प्रकार के सुझाव दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्डर ले लेना चाहिए। हम यह कर सकते हैं कि भावना के साथ काम किया और ऑर्डर न सिर्फ मिला बल्कि समय पर डिलीवरी भी हुई, प्रोडक्शन भी सही स्टार्ट हुआ और इतना जल्दी प्रोडक्शन आज तक कंपनी में कभी नहीं हुआ। तो एक प्रभावशाली लीडर किसी को सीधे आदेश नहीं देता बल्कि उसे प्रश्न करता, उसे एडवाइस लेता और फिर वो जो बोलना चाह रहा होता है उसे अपने टीम वालों से बुलवाता है। तो जब भी आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो सीधे उसे आदेश ना दे बल्कि उसे समझाएं कि यह काम इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके बाद वो खुद बोलेगा कि इससे करना चाहिए। इसके बाद 5th पॉइंट है, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दे। कई साल पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में चार्ल्स को विभाग प्रमुख के पद से हटाने के लिए संवेदनशील काम करना था। कई साल पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के चार्ल्स को विभाग प्रमुख पद से हटाने का संवेदनशील काम करना था। चार्ल्स बिजली के मामले में तो मास्टर थे, बट कैलकुलेटिंग विभाग के रूप में वह थोड़ा असफल सिद्ध हुआ था। परंतु कंपनी उसे नाराज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह बहुत काम का आदमी था और बहुत संवेदनशील भी। इसलिए उन्होंने एक नया पद उसे दे दिया। उन्होंने उसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का कंसल्टिंग इंजीनियर बना दिया। हालांकि उसका काम वही था जो वह अभी भी कर रहा था, बट अब उसका पदनाम बदल गया और इसके बाद उसकी जगह किसी और आदमी को विभाग प्रमुख बना दिया। इसमें हम यह सीख सकते हैं कि कैसे हम सामने वाले को हर्ट किए बगैर उससे हम चाहते हैं वो करवा सकते हैं। एक सच्चा लीडर हमेशा सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने देता है। ओके, देन 6th पॉइंट इज प्रेज द स्लगिस्ट इम्प्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करें। सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि, उसके इम्प्रूवमेंट, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट पर उनको बताएं, उनकी तारीफ करें। एवरी इम्प्रूवमेंट, एक छोटी सी छोटी या कोई भी इम्प्रूवमेंट, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके लिए उसको बताएं, प्रेस करें, उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। एग्जाम्पल, पीट बार्लो मेरा एक पुराना दोस्त था। वह सर्कस में काम करता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्कस और मनोरंजन शो करने में गुजारी थी। जब बार्लो नए कुत्ते को प्रशिक्षण देता था तो मुझे वह दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगता था। मैं देखता था कि कुत्ते में जरा सा भी सुधार होता था तो पीट उसकी पीठ थपथपाता, उसकी तारीफ करता और उसे एक गोश्त का टुकड़ा दे देता। कोई नई बात नहीं थी। जानवरों को प्रशिक्षण देने के लिए लोग सदियों से ये चीज़ करते आ रहे हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते आ रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि हम कुत्तों को बदलने वाली इस कॉमन सेंस का यूज़ इंसानों को बदलने में क्यों नहीं करते। हम क्रिटिसाइज करने के बजाय लोगों को प्रेस क्यों नहीं करते। हम डर के बजाय लोगों को गोश्त का एक टुकड़ा देने का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हम आलोचना के बजाय प्रशंसा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हमें थोड़े से सुधार की भी तारीफ करनी चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति को सुधार में प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। अगर हम छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, हमारी टीम के लोगों में अगर छोटी सी भी इंप्रूवमेंट हमको मिलती है तो हमको उसको बताना चाहिए कि आप में ये चीज़ इंप्रूवमेंट हुई है। अगर आप ऐसी धीरे धीरे छोटी छोटी इंप्रूवमेंट अगर अपनी लाइफ में करते जाओगे तो आप बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो हमेशा अपनी टीम वालों, अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने परिवार वालों के छोटे छोटे इंप्रूवमेंट के लिए उसको बताइए, उसके कॉम्प्लीमेंट लीजिए। कॉम्प्लीमेंट वो कर सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कई साल पहले 10 साल का एक लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था। वह एक सिंगर बनना चाहता था लेकिन उसकी माँ उसे सपोर्ट नहीं करती थी। हमेशा उसको डांटती रहती थी कि क्या क्या करता रहता है, क्या गिटार विटार बजाता रहता है दिन भर और कुछ काम धंधा नहीं है तेरा, ऐसा करके उसे हमेशा डांटती रहती थी। बट एक दिन वह ऐसी घर में कुछ गुनगुना रहा था। वह ऐसे गुनगुना रहा था और उसकी माँ जब उसकी माँ ने उसे गुनगुनाते हुए सुना, इतनी अच्छी थी कि उसकी मम्मी इतनी इम्प्रेस हुई कि उसे अपनी बाहों में भी भर लिया और उसकी दिल खोल कर तारीफ। उसने बताया कि बेटा तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट था, मुझे यह पता नहीं था।
फिर उसने बोला कि अब मैं तेरे इस टैलेंट आगे लेकर जाना चाहूँगी। उसके बाद उसकी मम्मी ने उस बच्चे को प्रशिक्षण के लिए उसकी फीस को करने के लिए, क्योंकि वो लोग गरीब थे, उसकी गरीब माँ छोटी छोटी काम करती थी उसकी ट्रेनिंग के लिए, संगीत का जो सिंगिंग जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए पैसे जुटाती थी। और गरीब माँ की एक छोटी सी तारीफ और उसके थोड़े से प्रोत्साहन ने उस बच्चे की ज़िंदगी आज के डेट में बदल के रख दी है। और आज वह दुनिया के टॉप सिंगरों में से एक है, और वो कोई नहीं, जस्टिन बीबर है। एक छोटी सी कंप्लेंट हमारे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकती है, बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। योग्यता, आलोचना, क्रिटिसाइज के तुषार के लिए कुल्हार जैसी है, प्रोत्साहन की खाद मिलने पर वह फलते फूलने लगती है। और लोगों का अधिक प्रभावी लीडर बनने के लिए, अगर आपको लोगों का प्रभावी लीडर बनना है, लोगों के छोटे छोटे बदलाव, छोटे से सुधार की भी तारीफ़ करनी होगी, और हर सुधार के लिए तारीफ़ करनी होगी, और तारीफ़ भी दिल खोल कर करें, मुक्त कंठ से सराहना करें, क्योंकि एक छोटी सी तारीफ़ करने से हम किसी की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 7th पॉइंट है यहाँ पास, गिव द अदर पर्सन ए फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। हेनरी एक बड़ी ट्रक डीलरशिप का सर्विस मैनेजर था। वह अपने एक मैकेनिक बिल से बहुत परेशान था, जिसका काम इन दोनों अच्छा नहीं था। हेनरी ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे चर्चा की। बिल, तुम एक अच्छा मैकेनिक हो यार, तुम कई सालों से यह काम कर रहे हो, तुमने ग्राहकों के बहुत से वाहनों को अच्छी रिपेयरिंग की है। कई ग्राहक तो तुम्हारी तारीफ आज भी आकर कर चुके और आके करते रहते हैं। बट पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे काम करने का टाइम बहुत लग रहा है, और तुम्हारा जो पहले जैसा काम होता था अब वो काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि तुम इतने अच्छे मैकेनिक हो यार, इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस सिचुएशन से खुश नहीं हूँ यार, और शायद हम इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। फिर बिल ने कहा, सर मुझे इस स्थिति के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, मैं बस अपना काम करता था, लेकिन मुझे थैंक यू कि आपने मुझे बताया। मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में ऐसी आपको कंप्लेन करने का मेरी गलती नहीं मिलेगी, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए अगर आप दूसरे लोगों को व्यवहार या रवैये में बदलना चाहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दें जिससे वह सही साबित करना चाहे। लाइक एक स्टूडेंट है जो एवरेज स्टूडेंट है, उसे बस आप थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिएगा कि वह कितना अच्छा स्टूडेंट है और कितना अच्छा स्टूडेंट वह बन सकता है, कि वह भी सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकता है। वह सभी सब्जेक्ट को मैनेज कर अगर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाई करे, सभी डिसिप्लिन को अगर फॉलो करे, अपने लाइफ में डिसिप्लिन अप्लाई करे, तो वह भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। तो वही स्टूडेंट जब अपनी कोई अच्छे स्टूडेंट की छवि अगर अपनी स्कूल में या अपनी क्लास में देखेगा तो वह भी उसके जैसा बनना चाहेगा। तो अच्छी इमेज सामने वाले के लिए उसके सामने दे दें कि वह इसके जैसा बन सकता है। ओके, तो 8th पॉइंट इज यूज इनकरेजमेंट टू मेक फॉल्ट सीन इजी टू करेक्ट। गलतियाँ सुधारना आसान लगना चाहिए। जब मैं अपने 10th क्लास में था तब मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मैं बाकी सभी सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक नंबर ला ही लेता था, लेकिन मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे। यह बात जब मेरी क्लास टीचर ने नोटिस की तब सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि बाकी सब सब्जेक्ट में तुम्हारा नंबर अच्छा आता है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट अगर तुम्हें मैथ्स कुछ ज़्यादा ही अगर टफ लगता है तो तुम अपने क्लासमेट से या अपनी मैथ्स के टीचर से मदद ले सकते हो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर उन्होंने मुझे समझते हुए हमारे क्लास के जो टॉपर थे मेरे फ्रेंड्स, उनको मेरी हेल्प करने के लिए कहा। फिर उन्होंने मेरी मदद की, मुझे समझाया, बताया कि ऐसा मेरे बहुत सारा हेल्प की, बेसिक चीज़ें बताई क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था मैथ्स का। तो शुरुआत से मुझे बेसिक चीज़ें बताई, धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया और मेरी मैथ्स अच्छी हो गई। इस बात से मुझे समझ आता है कि कितना आसान है। अगर मेरे दोस्तों की अगर थोड़ी सी हेल्प करने के कारण, मेरे क्लास टीचर के थोड़ी से प्रोत्साहन के कारण मैं मैथ्स में पास हो सकता हूँ, इस छोटे से प्रोत्साहन से हम कितने बड़े बड़े चीज़ भी कर सकते हैं। इस इंसिडेंट को शेयर करने का मेरा मतलब यही है, अगर आप दूसरों को सुधारने में मदद करना चाहते हैं तो पहले उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें बताएं कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, और उसके बाद बताएं कि गलतियाँ सबसे होती हैं और गलतियों को सुधारना भी आसान है। उस गलती से आप सीख कर अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। द 9th पॉइंट इज मेक द अदर पर्सन फील हैप्पी अबाउट डूइंग थिंग्स यू आर सजेस्टेड। वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर दें। एग्जाम्पल, एक कर्मचारी उन शेल्फों पर सही प्राइस टैग लगाने के काम में लापरवाही कर रही थी या आइटम डिस्प्ले में जाते थे और इससे दुविधा हो जाती थी और कस्टमर शिकायत करते थे। बार बार समझाने, डांटने और बहस करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ।
आखिरकार मिस्टर स्मिथ ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि वे उसे स्टोर में सुपरवाइजर ऑफ प्राइस टैग प्रोटेस्टिंग के पद पर नियुक्त कर रहे हैं और भविष्य में उसी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी शेल्फों पर सही प्राइस टैग लगे हों। और इस नई जिम्मेदारी के बाद और पद बदलने के बाद उसका रवैया पूरी तरीके से बदल गया और इसके बाद वह अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से करने लगी। तो अब आपको लोगों से काम करवाना चाहोगे, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरीके से सौंपे कि वह आपका कहा काम खुशी खुशी कर दे, प्यार से कर दे। तो दोस्तों ये बातें मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस बाय डेल कार्नेगी की बुक से बताई है। इसके बहुत सारे पार्ट्स मैंने बना चुके हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये इस बुक से तीसरा वीडियो है। तो बाकी 2 पार्ट का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बुक है यार, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार तो कम से कम इसको जरूर पढ़ें। ये बुक से आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है यार। तो जल्दी से मैं अब इस सभी पॉइंट को समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी प्रभावशाली लीडर, तो जब भी आप किसी से बात की शुरुआत करें तो सबसे पहले 90 सेकंड रूल आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी बात के लिए आप छोटी सी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, उसे उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। सेकंड अपन लोग ने देखा था कि आलोचना करे पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ़ करें। किसी को आप सबसे पहले उसके मिस्टेक बताएं, लेकिन उसे इनडायरेक्टली बताएं। उसे बताएं कि आप अच्छा हैं, आप अच्छा वक्ता हैं या आप अच्छा लीडर हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे करोगे तो आप और बेटर कर सकते हो। ऐसे करके उसको इनडायरेक्टली उसकी गलती को बताना है। हम लोग ने देखा था कि टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइज अदर पीपल। तो किसी को दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले अपनी गलतियां बताएं और उसके बाद उसकी गलतियों को हम उसे बता सकते। 4th पॉइंट हमने देखा था, कोई नहीं चाहता कि आप उसे ऑर्डर दे, उस पर हुक्म चलाएं। सब चाहते हैं कि उसके सब कोई एडवाइस ले, उसके सलाह ले, सजेशन ले। तो जब भी आप किसी को चाहते हैं कि कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे पहले उस सिचुएशन को पूरी समझाएं और उसके बाद उससे एडवाइस लें और फिर आप बताएं कि इसको ऐसे करते हैं। 5th पॉइंट हमने देखा था, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें, क्योंकि हम सिर्फ हमारे कहने से या करने से कुछ नहीं होता। सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी बात रखने दें, लाज रखने दें, उसके बाद सिचुएशन को समझते हुए आगे बात करें। 6th पॉइंट हमने देखा था, सफलता के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। प्रेरित कैसे कर सकते हैं? उसके छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट पर, छोटे छोटे या बड़े बड़े कोई भी इम्प्रूवमेंट, एवरी इम्प्रूवमेंट पर उसे प्रेस करें, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनको बताएं कि आप इस चीज़ में बेटर हो रहे हैं और आगे भी अगर आप चल के ऐसी छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। 7th पॉइंट हमने देखा था, गिव दी अदर पर्सन ए फाइन रिपुटेशन टू लिव अप। 7th पॉइंट हमने देखा था, बुरे को भला नाम दें, मतलब जो बुरा कर रहा है उसे भला नाम दें, उसकी स्थिति में जाकर समझिए और उसके बाद उसे बताइए कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप इसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और 8th पॉइंट हमने देखा था, गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हो, सबसे पहले उसे जो उसके अंदर खास बात है उसके लिए आप उसके प्रोत्साहित कीजिए और उसके बाद आप उसे बताएं कि अगर आप इस छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे या जो भी उसकी कमी है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आप और इससे बेटर हो सकते हो। तो ऐसे करके उसे आप आसानी से सुधार सकते हो। लास्ट एंड 9th पॉइंट हमने देखा था, वह तरीका जिससे लोग आपकी काम को खुशी खुशी कर दें। तो सबसे पहले आप लोगों को पूरी स्थिति समझाएं, मेक दी अदर पर्सन फील हैप्पी। तो सबसे पहले उन्हें खुशी फील कराएं कि आप इस काम करने से आपको कितनी खुशी होगी और उन्हें कितनी खुशी होगी, उनसे क्या मिलेगा। आप अगर उसे ये चीज़ बता देंगे, सामने वालों को ये बताएंगे कि इस काम को करने से आपको क्या क्या मिल सकता है, फिर उसके बाद वे काम जरूर करेंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए हमारे वीडियो को कि अगर आपको ये कोई भी काम की बात अगर लगी हुई तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, ताकि वे भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट कर सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर सके, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल बेटर कर सके, अपनी लीडरशिप स्किल बेटर कर सके। अपनी टीम वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी, आपकी टीम भी लीडरशिप स्किल सीख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट करके बताएं कि आगे और कौन कौन सी बुक्स की समरी आप सुनना चाहते हैं। एंड लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।